हाय। मैंने जो वीडियो डाला था मैग्नीशियम का कैसे लगाना है और क्या बेनिफिट्स है, उसके बाद मुझे काफ़ी कॉल्स आए और मैसेजेस भी आप सब लोगों के आए। तो आप आपके शहर में जहाँ हैं आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, पर वो ड्रग फॉर्म में है। और ऑयल भी जो है उसका प्योरिटी और ये मालूम नहीं है मुझे, तो आप आपके यहाँ का ट्राई कर सकते हैं। उससे आपको ठीक लग रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड। हमारे ये जो अफर्मेशन वाले मैग्नीशियम है, तो ये इतने सारे मैग्नीशियम्स हैं और ये सबको अफर्मेशन दिया है, यानी कुछ चार्जिंग प्लेट्स रहते हैं, उसके ऊपर ये बॉटल रखी गई है और अफर्मेशंस दिए गए हैं। और यहाँ पे बारीक इसमें पूरा जो हमको अफर्मेशन चाहिए वो लिखा हुआ है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नीशियम्स है। तो ये जब आप मेरे पास आते हो तो हम मसल टेस्टिंग से आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कौन सा वाला मैग्नीशियम चाहिए। तो ये सब मिक्स एंड मैच है। जनरली जो मार्केट में पाया जाता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो फिर किडनी स्टोन फॉर्मेशन में ये होता है, उसका साइड इफेक्ट्स है। तो आपकी जो इश्यूज है वो आप समझो, मुझे टेक्स्ट भी किए, तो मैं मसल टेस्टिंग करके वो कैलकुलेट करके आपका जो मैग्नीशियम है वो मैं आपको दे सकती हूँ। हम यहाँ से कुरियर भी कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हमारे सेल की हमारे जो सेल्स रहते हैं उसके अंदर की जो बैटरी है, जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके 3000 एंड अबव रिएक्शंस में मैग्नीशियम काम आता है। और अभी हमारा जो खान पान और ये सब चल रहा है, बिकॉज फूड एडल्ट्रेशन इतना ज़्यादा है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स इतने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कि ये सब जो मैग्नीशियम है जो हमको अच्छी मात्रा में चाहिए ये नहीं मिल रहा है। और जितना हम मीठा खाते हैं, जितना कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, जितना स्ट्रेस रहता है, जितना नींद नहीं होता है, उतना अपने शरीर का मैग्नीशियम कम होता है। यानी पुराने ज़माने में सपोज किसी को एक हाथ यानी 100 मिलीग्राम्स में डोज इनफ रहा होगा, तो अभी तो 1000 एंड 2000 में आ रहा है सबका डोज। मैग्नीशियम इज़ वेरी इसेंशियल। और आप देखेंगे कि आपका मैग्नीशियम अगर बॉडी में प्रॉपर है तो आपका ब्रेन और बॉडी रिलैक्स रहेगा। अभी मैं क्यों एज अ फिजियो ये सब मैग्नीशियम का बता रही हूँ, क्योंकि आपके मसल्स ही टाइट रहते हैं, वो लूज ही नहीं होते, दर्द ही आपका कम नहीं होता है। तो इसलिए वी वेंट इनटू फाइंडिंग आउट कि विच न्यूट्रिशनल कंपोनेंट इज लैकिंग इन योर साइड। वो मैग्नीशियम निकला और उसके अकॉर्डिंगली अफर्मेशंस वाले ये सब मैग्नीशियम है। अभी आप ये जो देखेंगे ये जॉइंट पेन वाला है। ये फॉर दोज हु हैव रूमेटॉइड इश्यूज, नहीं तो जॉइंट में हमेशा स्वेलिंग दर्द रहता है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नाउ दिस इज डीप स्लीप, यानी नाम से ही आप समझ सकते हो जिनको नींद का इशू है, नींद जिनकी बराबर होती नहीं, उनके लिए मैग्नीशियम बहुत बहुत इफेक्टिव है। और द नेक्स्ट वन इज पैरासिम्पैथेटिक। मुझे लगता है कि ये तो सबको चाहिए, क्योंकि अभी जो अपनी जिंदगी है इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है और एंजाइटी बहुत हो गया है ना। ये मीटिंग है, उसके बाद ये मीटिंग है, अभी ये गाँव जाओ, कभी वो गाँव जाओ, ये पेशेंट है ना। मैं मेरे खुद को भी मेरा वाला ये है माइग्रेन वाला है ना, हेडेक है ऐसा नहीं है, पर दिस मेक्स माई ऑल ये जो मसल्स है उसको रिलैक्स रखता है, तो हेडेक होने की संभावना ही नहीं रहती है। तो ये मेरा वाला है। उसके बाद कोई पेशेंट्स में रिकवरी स्लो रहती है, पर्टिकुलरली आप सपोज कुछ मेटाबॉलिक इश्यूज में सफ़र हो रहे हो, ये रिकवरी मैग्नीशियम उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सेकेंड इज हीलिंग। बहुत बार हीलिंग डिलेड रहता है, हीलिंग डिलेड रहता है ना, ये अभी हम बॉडी आस्किंग से और मसल टेस्टिंग से ये रहता है। तो इसमें पेशेंट जो है वो जैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए, यानी सपोज मसल स्पाज्म है, ये 3-4 दिन में चले जाना चाहिए, तो वो जाता ही नहीं है, तो डिले हीलिंग। किसी का फ्रैक्चर में डिलेड हीलिंग रहता है, किसी का यानी इम्प्रूवमेंट ही स्लो डाउन रहता है, हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं हम तो वो लोगों में ये बहुत इफेक्टिव है। किसी को बहुत ब्रेथलेसनेस होता है तो उसके लिए ब्रेथ फ्री इज़ वेरी इफेक्टिव। बीच में मुझे भी, मैं मुंबई में थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कुछ इश्यूज़ के कारण। दिस हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट टू कम बैक। यानी मुझे ब्रेथलेस ही हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, वेदर चेंज, खाना चेंज, और एक 3 हफ्ते उधर रहो घर छोड़ के, तो बैक ऑफ द माइंड बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो गया था वो टाइम में, तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी।
तो दिस हैज हेल्प मी अलॉट टू कम आउट ऑफ दैट। डेफिनेटली वो थोड़ा एंग्जाइटी का इशू था। और ये डिटॉक्स तो मैं कहती हूँ सबको चाहिए। बाहर का जिस दिन खाना खा के आए भैया डिटॉक्स लगा लो लिवर को, दैट्स इट, सब निकल जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा केमिकल्स यूज होता है, कलर रहते हैं फूड में, हमको मालूम ही नहीं रहता है, हम खाते हैं कलर रहते हैं, वो केमिकल्स रहते हैं, और फिर वो तो सब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से जाता है। और आपको जैसे मालूम है हर ऑर्गन का बाहर में एक मसल है, वो मसल दर्द देता है, इसलिए पेशेंट मेरे पास आता है। मेरे पास तो पेशेंट थोड़ी आएगा कि हमको डाइजेस्टिव इशू है और आप मुझे ठीक करके दो, वो मसल दर्द रहता है। और जब हम ये डिटॉक्स लगाते हैं वो इफेक्ट बहुत अच्छा, मसल रिलैक्स हो जाता है। सो जो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ली है, कुछ भी यानी कोविड में ज़्यादा ली गई हो, नहीं तो किसी को स्वाइन फ्लू बीच में पेशेंट थे उनको बहुत ज़्यादा दवाई दी गई थी, तो वो ज़रूरी है वो टाइम में, पर उसको हमको बॉडी से निकालना भी ज़रूरी है। स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं अस्थमैटिक पेशेंट्स, तो ये सब कहीं ना कहीं बॉडी में रह जाता है। और जो हेवी मेटल्स है, जो हम ये जो एल्यूमिनियम पैन्स यूज़ करते हैं, नहीं तो कॉन्स्टेंटली मैंने देखा गया है कि कॉपर तो ऐसा यूज़ हो रहा है जैसे पता ही नहीं। हर एक बार आप यानी जो आयुर्वेदिक बोलते हैं कि मॉर्निंग का लो कॉपर इज गुड, और वो यानी आपका ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, बट पूरा दिन ही जिसका और सालों से ले रहे, तो वो लोगों में मैंने पाया है उनकी बॉडी बहुत रिजिड और स्टिफ है। तो ये जो है ये मैग्नीशियम उनको हेल्प किया है टू रिवर्स दैट टाइटनेस। सो जो हेवी मेटल्स बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं वो भी रिलीज होते हैं विद दिस मैग्नीशियम। द सेकेंड वन इज कॉन्स्टिपेशन। यानी नाम पे तो मत जाइए आप। कॉन्स्टिपेशन मीन्स दिस इज लाइक यू आर नॉट एबल टू रिमूव दोज थॉट्स फ्रॉम योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। वही चल के इसने मुझे तकलीफ दिया, इसने ऐसे किया, और वो आदमी जब सामने आ जाता है जिसने तकलीफ दिया है, तो हम दिखाते तो सब नॉर्मल है, पर अंदर ही अंदर हमको कुछ और हो जाता है। सो दिस इज डेफिनेटली मिराकुलस। और मैं बोलती हूँ हर एक पेशेंट, अल्टरनेट पेशेंट को मुझे मैग्नीशियम लेना पड़ रहा है कॉन्स्टिपेशन वाला। उसके बाद स्पोर्ट्स रिकवरी, जो स्पोर्ट्स इंजुरीज है उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। और जो क्या हो जाता है, बहुत लोग कैल्शियम की दवाई खा रहे और पता नहीं वो खा ही रहे, रोज ही खा रहे। सो कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए जो पहली चीज सबसे पहले चाहिए वो है मैग्नीशियम, वो है विटामिन D3, वो है विटामिन C, वो है जिंक। तो ये सब जब डिफिशिएंट है और आप नॉर्मल कैल्शियम ले ही जा रहे हो, वो कहाँ जाके बैठेगा? वो जाके बैठेगा आपके किडनी में, आपके गॉल ब्लैडर में, आपके मसल्स में, आपको बोन्स पर होगा, आपको कैल्केनियल्स पर होगा, हील में जो हड्डी बड़ी बोलते हैं, नहीं तो मसल्स में वो रहेगा। तो क्या होगा? क्रैम्प्स आएंगे। जनरली थायराइड के पेशेंट में हमने देखा है कि उनका जो नॉर्मल पंपिंग एक्शन है, जिसमें कुछ आयंस मसल्स में जो पंपिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसमें कुछ आयंस बाहर जाते हैं, सोडियम चैनल रहता है, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शन में कुछ अंदर आते हैं, कुछ बाहर जाते हैं। तो वहीं पे वो जो चैनल्स हैं वहीं पे इश्यू आता है, और क्रैम्प्स बहुत आते हैं वो पेशेंट्स में, और वैसे भी क्रैम्प्स आते हैं सभी लोगों को। सो फॉर दैट दिस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज वेरी इफेक्टिव। यानी जहाँ क्रैम्प है वहाँ पे आप रख दो तो वो क्रैम्प चले जाता है। इवन वहाँ का यानी बहुत स्टडीज भी हुए हैं कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस मैग्नीशियम वहाँ का जो बोन एक्स्ट्रा स्पर है वो कम हुआ है। सो ये है। और इसमें अभी ये तो फॉर वुमेन दिस इज लाइक विथ अफर्मेशन, PMS विदाउट अफर्मेशन। सो जनरली क्या होता है, जो लड़कियों को PCOS है, PCOD है, जिनको हार्मोनल इश्यूज है, पेरीमेनोपॉजल इश्यूज है, वो लोगों के लिए हार्मोन सेट होने को मैग्नीशियम बहुत इफेक्टिव है। ये मैक्सिमम जो लेडीज़ के हार्मोनल इश्यूज है उसमें ये अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। और इम्यूनिटी वाला तो दिस बूस्ट अप्स योर इम्यूनिटी। सो नाउ व्हाई टू यूज ऑयल्स, व्हाई नॉट टू गो फॉर टैबलेट्स। सो कैसे है, हम तो एक हमारे ब्लड में कितना मैग्नीशियम है ये चेक भी किए, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फुल बॉडी में जो मैग्नीशियम है उसका सिर्फ 2-3% अपने ब्लड में है। सो मेरे पास बहुत डॉक्टर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे तो ब्लड में मैग्नीशियम लेवल्स आर वेरी गुड, व्हाई वी शुड टेक दिस। सो अपने जो मसल्स में मैग्नीशियम है वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट विथ एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। सो मसल्स में ही मैग्नीशियम की कमतरता रहती है, इसलिए आपको सिम्टम्स रहते हैं।
सो हम जो दवाई लेते हैं तो हार्डली यानी वो डाइजेस्ट होके कितना आपका एब्जॉर्प्शन है, कितना आपकी बॉडी ऐसे ही फेंक देती है, ये हमको पता नहीं चलता है। यानी मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो सभी सप्लीमेंट्स लेते हैं पर उनमें सब डिफिशियंसी आई है क्योंकि उनका गट जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। सो बेस्ट वे जो है मैग्नीशियम का, इट इज ट्रांसडर्मल। सो थ्रू द स्किन हम देते हैं ये वेरियस लेवल्स ऑफ डायफ्राम्स को रिलीज और रिलैक्स करने के लिए, तो इसका एब्जॉर्प्शन 80% देखा गया है। और टैबलेट्स का हमको यानी एब्जॉर्प्शन का वो इशू है, उसका स्टडीज हो गए, यानी विदाउट स्टडीज आई एम नॉट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो लाइक यू कैन ऑर्डर कैसे है, और नहीं तो आप आ रहे हो हमारे पास तो हम तो पेशेंट्स को देते ही है। सो मैग्नीशियम मैं कहती हूँ कि दिस इज द गेम चेंजर आपका पूरा रूटीन सेट करने में। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सबका कॉर्टिसोल बहुत हाई है, स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल बर्नआउट कंडीशंस आप सबकी चल रही है। तो इसमें डेफिनेटली हमको ये जो स्ट्रेस लेवल कम करना है, इसके लिए मैग्नीशियम विल हेल्प अलॉन्ग विथ अदर सप्लीमेंट्स। थैंक यू।